सह कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 अच्युत नारायण 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 अच्युत नारायण 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 वामन नारायण 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 वामन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 बोलिए बेणी माधव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की व्यास जी महाराज की श्री राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। कल हम आप कथा के क्रम में परीक्षित जी के प्रायश्चित का जो उनको भान हुआ, स्वयं की गलती तो सबको पता होती है बाबूजी, लेकिन
उसका हम आप प्रायश्चित किस ढंग से कर रहे हैं। सही गलत तो मन तुरंत बता देता है। मन के पास संकोच नहीं है, वह तुरंत अपना जजमेंट दे देता है कि भैया आपने गलत किया है। चाहे आप चपरासी हो या अधिकारी, मन तो सबका विशुद्ध ही होता है। बुद्धि की वजह से उस पर नियंत्रण नहीं बन पाता हम आपका। परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे। भगवान की लीला से जो उन्होंने अवज्ञा की, साधु का अपमान किया, उसका भान जब उनको हुआ तो वह स्वयं को फटकार लगाए माता जी। क्या कहे कल कि मही पतिस्त्वत गही कर्म, मैं पृथ्वी का पति हूँ। मही पतिस्त्वत तत्कर्म गर्ह्यम, और काम कितना निष्ठा वाला किया। वह गंगा जी के तट पर बैठे हैं और जब संतों का जमावड़ा देखे, जिस तरह से हम आप यहाँ आज मौनी अमावस्या के पर्व पर इस महाकुंभ में भक्तों की भीड़ देख रहे हैं, उसी तरह से सुखताल में संतों की भीड़ हुई। ये बहुत बड़ा पर्व है। शासन बिगड़ गया है, इसलिए हमारे जो दिव्य आयोजन है वह विकृत हो जा रहे हैं। जो भक्त हैं वह आयोजन को ठीक करना भी चाहें तो भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा हादसा हो ही गया। और ये पर्व जो है यह मौन का पर्व है। कहीं आपको मौन मिला माता जी? आज सुबह से सब स्नान कर रहे हैं, 12 बजे से शाही स्नान चालू है। आप लोग भी 1-1:30 बजे 2 बजे से गंगा जी संगम स्नान कर रहे हैं। कहीं शांति मिली? माहौल कहीं मौन था। आज जो है दिव्य अमृत या दिव्य कह सकते हैं, भगवान की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसका क्षय आज ही के दिन संगम पर होता है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना, भैया जी संगम में नहाने का जो महत्व है, यह कॉस्मिक जो एनर्जी है इसका कलेक्शन पर्याप्त मात्रा में हम आपको मिलता है। लेकिन सारे क्रम बिगड़ते जा रहे हैं और यहाँ सिर्फ त्रिवेणी पर ही संभव है। ज्यादा से ज्यादा कोई चांडाल व्यक्ति हो माता जी, 1 महीने 2 महीने लगातार उसे संगम स्नान सिर्फ करा दीजिए, उसका स्वभाव परिवर्तित हुए बिना नहीं रह सकता। ये तीर्थराज की महिमा है। कितना भी कली का प्रभाव हो, लेकिन संत भी तो यहाँ आ ही रहे हैं। गुप्त रूप से संत यहाँ पर साधना कर ही रहे हैं, उनका भी तो प्रभाव है। एक सत्संगी व्यक्ति पूरे संसार पर भारी पड़ जाता है। एक सधा सधाया। प्रहलाद ने ना गाली का प्रयोग किया ना गोली का प्रयोग किया। प्रहलाद के पास कोई फौज थी क्या? उन्होंने तो अपने पिताजी से सिर्फ यही कहा ना कि हरेर नाम हरेर नाम यु केवलम। पिताजी, जिन श्रीमन नारायण को आप अपना शत्रु समझते हैं वो तो जगत के पिता हैं, आपके भी पिता हैं। और यही बात हिरण्यकश्यपु को पच नहीं रही थी। उन्होंने अनेकानेक जतन किया। तो भगवान जिसकी रक्षा करें उसका बाल बांका कौन कर सकता है माता जी? प्रहलाद जी का कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उस महाअसुर के सारे आयोजन विफल हो गए और अंत में भगवान ने भी उसे मोक्ष दे दिया। तो भगवान की लीला ही है। इतना पवित्र पर्व, जिस दिन मौन होना चाहिए, वातावरण जिस दिन शून्य होना चाहिए। प्रयाग में मौनी अमावस्या के दिन देवता आते थे। क्यों? स्वयं को सत्संग के लायक बनाने के लिए यहाँ संगम में स्नान करते थे कि भगवत संबंध हमारे हृदय से बना रहे। और आज हम आप
वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। दोष किसे दे देते हैं माता जी? कलयुग को। कलयुग है, कलयुग अगर है तो कलयुग का प्रभाव भी तो बड़ा विचित्र है। भगवान का नाम जो बड़े बड़े जप तप के आयोजन से हम आपको पुण्य प्राप्त होता था, वह सिर्फ भगवत नाम से प्राप्त हो जाता है। हरेर नामो हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कुछ गति है ही नहीं माता जी। व्रतादिकों में तो विकृति आ गई है, ध्यान व्यक्ति का लग नहीं पा रहा है, चित्त का शोधन नहीं हो पा रहा है, मन की एकाग्रता बन नहीं पा रही है। उपवास हम आप 1 महीने लगातार करें, उसका कोई फल विशेष नहीं प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी प्राइमरी है वही बिल्कुल कमजोर है। और दोष फिर किसे दे देते हैं? साल भर पूजा किए, हनुमान जी का काम नहीं हुआ तो देवता को कमजोर मान लिए। देवता बदल दे रहे हैं माता जी। देवता वही है, मंत्र वही है, उनकी सामर्थ्य वही है। अगर परिवर्तन कहीं हुआ तो वह हमारे भाव में हुआ। राजा परीक्षित आज स्वयं को डांट रहे, कह रहे हैं मैं अधम हूं कि मुझसे इतना बड़ा कुकृत्य हो गया। गंगा के तट पर जब उन्होंने संतों की भीड़ देखी तो भाव बदल गया, विचार बदल गया। उन्होंने कहा कि मैं तो आशीर्वाद का पात्र बन गया। तीर्थ तुल्य बना दिया महर्षियों ने, जिन महर्षियों के स्मरण मात्र से लोग पवित्र हो जाते हैं। आज वे साक्षात हमको दर्शन दे रहे हैं। सुख स्वामी भी पधारे हैं वहां पर। बोले सुखदेव भगवान की। राजा हाथ जोड़ करके खड़े हुए और सुखदेव महाराज की बढ़िया दिव्य स्तुति कर रहे हैं। अहो वयम धन्यतमा नृणानां महत्तमानु ग्रहणीयशीला राज्ञं कुलं ब्राह्मण शौचपादात् दूरादवृष्टं बतगह्यकर्म तस्यैव मेघस्य परावरेषु व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्षणम्। मैं तो धन्यतम हूँ। सुपरलेटिव डिग्री अपने आप को दे दिए परीक्षित कि धन्य नहीं हूँ, धन्यतम भी नहीं हूँ, धन्यतमोत्तम कह रहे हैं माता। स्वयं को ही कह रहे हैं कि मैं तो धन्यतमोत्तम हूँ। क्यों? क्योंकि जिन महर्षियों का नाम स्मरण करने मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज वह सभी महर्षि हमें दर्शन देने के लिए पधारे हैं। ये तो हमें आशीर्वाद ही प्राप्त हो गया है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है कि जो कहीं भी एक क्षण से अधिक ठहरते नहीं। भगवान श्रीमन नारायण के ज्ञानावतार जो कृष्णद्वैपायन व्यास जी हैं, जिनके विरह में हमेशा जो कातर रहते हैं, जिन्होंने अपने घर को समय नहीं दिया, अपने पिता को समय नहीं दिया, वह आज हमें धन्य करने के लिए पधारे हैं। बहुत विधिवत परीक्षित जी ने सुख स्वामी की स्तुति की और लास्ट में क्या कह रहे हैं? प्रशांत मासीनमकुंठ मेधसम मुनिं नृभो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धां वहितां कृताञ्जलि नत्वा गिराशु नृतयान्वप्रीक्ष। सुख स्वामी शांत भाव से बैठे हैं। परीक्षित कह रहे हैं कि
जिनकी इंद्रियां भगवान के महद तत्वों के समान है। शुक स्वामी को ग्रंथकार श्री जीव गोस्वामी जी ने, व्यास जी ने क्या कहा कि सर्व हृदय भूत हैं, तम सर्वभूत हृदयम। सूत जी ने भी प्रार्थना में कहा कि तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। तो सर्वभूत हृदय तो भगवान ही हैं। और यहाँ माता जी भगवान ही शुक के रूप में प्रविष्ट हुए व्यास जी के यहाँ और परीक्षित की रक्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्त की रक्षा भगवान ही करते हैं। हम आप कितनी भी सिक्योरिटी रख लें, लेकिन भगवान जो चाहते हैं होता वही है। अर्जुन से बड़ा धनुर्धर महाभारत काल में कोई था क्या योद्धा? महाभारत के बाद तो वही थे, सबसे बड़े योद्धा थे। लेकिन 10 जंगली कोलभील आए, गांडीव तोड़ दिए, सरसेटे के जैसा उसको तोड़ मरोड़ के फेंक दिए, अर्जुन को बांध दिए। बोले तुम अर्जुन ही हो कि बहुरूपीय हो? तब अर्जुन को समझ में आया कि जिसका बल था सावई बलम बलिनाम वही परेशान, जिनके बल से सभी बलवान हैं, उन श्रीमन नारायण ने तो हमको ठग लिया। हमारा रथ चला रहे थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, योग क्रियाएं करते थे, लेकिन उनकी व्यापकता का बोध तो अब उनके नहीं रहने पर ही हो रहा है। कोई विशिष्ट वस्तु माता जी जब पास से चली जाती है तब उसका महत्व हमें पता चलता है। तो वही परीक्षित जी कह रहे हैं कि ऐसे भी परम ऋषि पधारे हैं जो अपने घर भी नहीं रुकते एक क्षण से अधिक, माता पिता को भी एक क्षण से अधिक समय नहीं देते, आज हमें दर्शन देने के लिए यहाँ विराजमान हैं। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्रबन्धवा कृपया तिथिरूपेण भगवस्तीर्थिका कृता। परीक्षित जी कह रहे हैं कि भैया आज तो हम बड़भागी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपराधी क्षत्रिय हूँ। स्वयं को अपराधी कह रहे हैं। स्वयं की गलती जब हम आप स्वीकार कर लेते हैं और उसे प्रकट कर देते हैं तब हृदय हमारा शुद्ध हो जाता है, भगवान का वास हो जाता है माता जी। क्यों? क्योंकि भगवान सत्य संध हैं, भगवान को फरेब बिल्कुल नहीं पसंद है। और हम आपके दुख का मुख्य कारण क्या है? बनावटीपन। भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया है, बाबा तुलसीदास जी ने अपने सरल शब्दों में कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो हृदय में नित्य विराजमान है उनसे हम क्या कपट कर सकते हैं माता जी? हम आप सांसारिक व्यक्तियों से बना सकते हैं, बनावटी जीवन हमारा संसार के लिए हो सकता है, लेकिन जिन्होंने हमें संसार दिया, संसार में भेजा, उनसे हम क्या छिपा लेंगे? तो राजा परीक्षित कह रहे हैं कि मैं अपराधी हूँ, अपराधी क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय हूँ ऊपर से अपराधी हूँ। इसके बाद भी आप सबकी इतनी महती कृपा करुणा हुई कि अभी मुझे तक्षक डस ले, मेरा प्राण अभी शरीर छोड़ दे तो भी मैं मुक्त हो चुका हूँ महाराज। ऐसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्या शुद्धन्ति वै गृहा। जिसके स्मरण मात्र से बड़े बड़े जो दूषित स्थान हैं वो पवित्र हो जाते हैं। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। और उन महर्षियों का मुझे यहाँ साक्षात बार बार दर्शन हो रहा है, उनके चरण को मैं स्पर्श कर रहा हूँ, वह हमारे सिर पर पीठ पर हाथ रख रहे हैं। अब एक बात तो निश्चित हो गई कि अब मेरा दोबारा जन्म नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र से अब मैं बाहर आ चुका हूँ। धन्य हैं आप श्रृंगी ऋषि,
आपका श्राप आज यहाँ हमारे लिए आशीर्वाद का काम कर रहा है। हो सकता है हजारों वर्ष हम तपस्या करते, बड़ी बड़ी यज्ञ करते, अनुष्ठान करते, तो भी हमारी ये गति नहीं बन पाती जो एक अबोध ब्राह्मण बालक के श्राप से हमको आज प्राप्त हुई है। अपि में भगवान प्रीति कृष्णा पांडु सुत प्रिया, हमारे भगवान श्रीमन जो नारायण है वह हमारे पूर्वज पांडवों की रक्षा क्यों किए? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वह सत्य संध थे, सत्य के पक्षधर थे, और सत्य भगवान को बहुत प्रिय है। माता जी, भगवान के प्रिय अगर आप बनना चाहते हैं तो बहुत सारा व्रत नहीं करना है, सिर्फ सत्य का आचरण कीजिए, सत्य को हृदय में धारण कर लीजिए, भगवान के आप परम प्रिय हो जाएंगे। और कहीं न कहीं हमसे कुछ अवज्ञा बनी, कुछ अपराध बना, जिसकी वजह से अल्पायु में ही हमारे पूर्वजों ने हमें राज्य गद्दी दी और स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए। मुझे तो कोई विशेष गाइडेंस मिला ही नहीं, बुजुर्गों का कोई हमारा विशेष संबंध उनसे रहा नहीं, तो इसलिए हमने दुनियादारी कम जानी, और उसी का ही प्रभाव है कि हमसे यह अनुचित कार्य हो गया, और उसका इतना विचित्र फलादेश होगा हमें यह नहीं पता है। मैं कहूँ क्या? शुक स्वामी आंख बंद करके पद्मासन पे बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित दंडवत प्रणाम किया, शुक स्वामी की स्तुति की और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कहने लगे, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, आप योगियों के परम गुरु हैं, कृपा करके आप हमें सिर्फ एक ही बात बताएं कि जो म्रियमाण पुरुष हैं, म्रियमाण माता जी मरने वाले जो जीव हैं, तो मरना तो हम सबको ही है, अमर होके आए हैं क्या भैया? कोई गारंटी है कि हम चलेंगे 10 दिन 20 दिन 50 साल 100 साल? क्षण भर की गारंटी नहीं है। तो जो म्रियमाण जीव है उसको करना क्या चाहिए? पुरुषस्य यत् कार्यम, ये जो मरण धर्मा देह है इसके लिए उचित कार्य क्या है? तो परीक्षित जी ने कुछ अपने लिए पर्सनल पूछा क्या? व्यक्तिगत उनका प्रश्न हुआ क्या? ये तो सार्वभौमिक बात उन्होंने शुक स्वामी से पूछी। और आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयं वा ब्रूहि यद् वा विपर्यय। हे भगवान, साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि जो ये म्रियमाण जीव है यह किसका श्रवण करे, किसका जप करे, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे और किसका त्याग करे। कितनी चीजें पूछी? किसका श्रवण करें, किसका जप करें, किसका स्मरण, किसका भजन और किसका त्याग, ये 6 बातें पूछी। और लास्ट में कह दिया यदि वा विपर्ययम। आगे आप अपने हिसाब से आबादा कर दीजिए, इसका उल्टा इसका श्रवण ना करें। तो यह जो मरण धर्मा देह है इसका पहला कर्तव्य क्या है माता जी? बैंक बैलेंस करे, मकान दुकान बहुत सा बनवाए, ये सब लौकिक कार्य हैं। बुद्धि पूर्वक इसको झटपट कर लेना चाहिए, बिना आसक्ति के, मोह नहीं रखना चाहिए। पहले हमारे यहाँ 4 आश्रम थे, विद्यार्थी अवस्था, उसके बाद ब्रह्मचर्य। विद्यार्थी अवस्था में ब्रह्मचर्य के हिसाब से शिक्षा दीक्षा हो जाती थी, उसके बाद व्यक्ति गृहस्थ में गया, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ था, वानप्रस्थ के बाद संन्यास था। वानप्रस्थ आश्रम तो बिल्कुल
ना के बराबर वर्तमान समय में है। क्यों? पढ़ाई लिखाई तो चलिए ठीक है, जैसे तैसे शिक्षा का बिल्कुल बंटाधारी हो गया है। उल्टी सीधी शिक्षा जो चल रही है, चल ही रही है। और यहाँ से व्यक्ति निकला तो गृहस्थी हुआ, और गृहस्थी के बाद माता जी फंस गया। बच्चे हुए, बच्चों की शादी हो गई, उनके भी बच्चे हुए। वो कहने लगे कि बाबा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब तो बाबा हो जाइए, लेकिन ना बाबा जी की तो रुचि बन गई ना कि अब इसका भी विवाह देख के तब शरीर छूटे तो अच्छा है। तो वानप्रस्थी कोई हो रहा है क्या? बच्चों को पढ़ा दीजिए, लिखा दीजिए, उनका विवाह कर दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। भैया हमारी जिम्मेदारी खत्म। प्रेम से व्यवहार अगर रखोगे तब तो घर रहूंगा नहीं। बहुत बड़ा संसार है, कहीं भी भगवान पार कर ही देंगे। पूरी सृष्टि का संचालन जो कर रहे हैं वो हमारा भी पेट भर ही देंगे। शाम को शयन के लिए कहीं न कहीं छांव दे ही देंगे। अगर इतनी बात बच्चों के हृदय में बैठ जाए तो वो क्या कभी आपकी अवज्ञा करेंगे? माता जी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हो पा रहा है क्या? बच्चे कम सोचते हैं अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में। हमारे माता पिता, माता जी भी हमारी बहुत सोचती हैं। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, आप सब अपने ही ऊपर ना लें सारी बातें हम पर भी लागू हैं। एक अवस्था के बाद बिल्कुल भैया हमारे कहते हैं कि एकदम उदासीन वृत्ति में व्यक्ति को शून्य चित्त में चले जाना चाहिए। विवाह हुआ, शिक्षा हुआ, बच्चों का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा उनकी भी हुई, उनका भी संस्कार कर दिया गया, सही मार्गदर्शन उनको दे दीजिए। फिर भी अगर वह काल के प्रभाव में आके उन्मत्त हो रहे हैं तो छोड़ दीजिए। एक बार मैं कुआं देख रहा था, झांक रहा था, छोटा था। तो माता जी ने कहा, पिताजी बैठे थे, माता जी ने कहा बच्चे कुएं पे हैं, इधर उधर ताक झांक कर रहे हैं, गिर जाएंगे, आप मना नहीं कर सकते। पिताजी ने कहा एक बार गिर जाने तो दोबारा अपने जीवन में कुएं पे चढ़ेंगे नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो बच्चों को गाइडलाइन दे दीजिए कि बेटा सीधे सीधे हम जितना हमको करना चाहिए था हम कर रहे हैं, और जितना भविष्य में और करना है अपने कर्तव्य का पालन हम कर लेंगे। अपनी जिम्मेदारी आप समझिए, उनकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। और जितना हम उनके लिए सोचेंगे फिर वो उतना हमारे लिए नहीं सोच पाएंगे, वो बिगड़ते ही चले जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न परीक्षित जी ने हम आपके लिए किया है। माता जी, परीक्षित जी का क्या था? उनका तो संतों के दर्शन से ही उनका काम हो गया। उन्होंने तो कह ही दिया कि जिसके स्मरण मात्र से ही दूषित स्थान पवित्र हो जाता है। ऐसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा। कितना भी भयंकर वास्तु दोष हो माता जी, किसी अच्छे भक्त को, संत को, आचार्य ब्राह्मण को बुला के वहां उनका पूजन अर्चन बंदन कर दीजिए, स्थान दोष खत्म हो जाता है। तो वही चीज यहाँ परीक्षित ने कहा कि जिनके स्मरण मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े स्थल दूषित पवित्र हो जाते हैं, तीर्थ बन जाते हैं, वह यहाँ पर असंख्य रूप में विराजमान है। मैं बारंबार उनका दर्शन कर रहा हूँ। तो भला मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन हो सकता है? मेरा तो अब आवागमन वाला क्रम खत्म हो गया इन संतों के दर्शन से ही। अभी शरीर से प्राण चला जाए मुझे बिल्कुल भय नहीं है, लेकिन हे योगी नाम परमम गुरुम, ये जो म्रियमाण जीव है इसका मुख्य कर्तव्य क्या है? यह किसका जप करे? यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निभि प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। और इसके उल्टा किसका श्रवण ना करे, किसका भजन ना करे, किसका ध्यान ना करे, किसका चिंतन ना करे, इस तरह से
उल्टा सीधा मिला के 12 प्रश्न हुए। सुगत स्वामी अभी आंख मूंद के बैठे ही थे, लेकिन जब यह उन्होंने उत्तम प्रश्न सुना, साधु कब प्रसन्न होते हैं? जब कोई लोक कल्याण की इच्छा से, धर्म से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित, व्यवहार से संबंधित उनसे प्रश्न किया जाए, तब जो महापुरुष होते हैं उनका चित्त प्रसन्न हो जाता है, वह आह्लादित हो जाते हैं। सुगत स्वामी प्रसन्न हो गए और क्या कह रहे हैं? बरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहृतं नृप, आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः, अपश्यतात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिना। अरे राजन, तू चक्रवर्ती सम्राट के पद के योग्य था। क्यों? क्योंकि जो तेरा प्रश्न है ना, ये बरीयानेशते प्रश्नः, ये बहुत ही उत्तम प्रश्न तूने किया। कृतो लोकहृतं नृप, तेरे इसी प्रश्न का अनुसंधान जो जीव कर लेगा उसका परम कल्याण हो जाएगा। अपश्यतात्म तत्त्वम गृहेषु गृहमेधिनाम, ये जो घर गृहस्थी में फंसे हुए लोग हैं ना, उनका चिंतन इतना बड़ा नहीं हो पाता। हम आपको भी पता चल जाए कि पास में कोई अच्छे साधक संत रह रहे हैं तो वहाँ भीड़ लग जाएगी कि महाराज हमारा हाथ देखिए, हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, हमारी बहू को बच्चा नहीं हो, दुनिया भर के प्रश्न माता जी लोक व्यवहार में बन ही जाता है। तो वही सुगत स्वामी कह रहे हैं कि ये जो गृहेषु गृहमेधिनाम, घर गृहस्थी में डूबा हुआ ये जो जीव है, उसका तो विचार भी इस तरह से नहीं बन सकता। तूने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया। निद्रया ह्रियते नक्तम विवाहेन च वा वयः, संसारियों की जो गति है वह कैसी है? बोले ज्यादातर समय तो व्यक्ति का आधा जीवन माता जी सोने में चला जाता है, उससे बचा हुआ जीवन भोजन और फिर सोने की व्यवस्था कैसे हो इसको बनाने में चला जाता है। और जब वह चिर निद्रा को प्राप्त करता है तो फिर वही छटपटाहट। ते जो संसारी जीव हैं, यहाँ निद्रया ह्रियते नक्तम, हमारे सोने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था कैसे बढ़िया रहे, चकाचक मालपुआ कैसे बनना है, सब्जी कहाँ से लेनी है, इन सब के चक्करों में जीव पड़ा रहता है, वह यह नहीं विचार कर पाता। हम ही आप माता जी बाजार गए, सुंदर फल दिखा तो मन आकृष्ट हुआ, पत्रम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, सुंदर फल दिखे, फूल दिखे, अच्छे वृक्ष दिखे, सुगंधित पुष्प दिखे तो मन आकृष्ट हो जाता है, बलात् उधर चला जाता है। तो प्रथम दृष्टया ये भाव नहीं बनता कि ये फल ले चलें, बढ़िया चकाचक ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, आसपास प्रसाद बटेगा, हम भी पाएंगे। पहली दृष्टि में क्या मन बनता है? बढ़िया फल है, इसको ले चलते हैं, घर में पाया जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम आप भाव में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें कि भैया फल बड़ा अच्छा है, ठाकुर जी को जरूर पसंद आएगा, पुष्प बहुत अच्छा है, ठाकुर जी को बड़ा आनंद आएगा पूजा करने में, तो सब कुछ सारी क्रियाएं वही होंगी, मोल भाव आप करेंगे जरूर, खरीदेंगे जरूर। जब फल लिए घर आया, पाया गया, लेकिन भाव बदलने से फलादेश बदल गया। तो ये भाव हम आप क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि संसारिकता रची बसी है। हम आप संसार के इतने हो चुके हैं कि दृष्टि और भाव वहां तक बन ही नहीं पाता। इसी को बनाने में कई जन्म लग जाता है माता जी। पता नहीं कितनी बार व्यक्ति सूकर कुकर कीट पतंग सांप छछूंदर बिल्ली बंदर की जोनियों में भटकता है। भगवान ने व्यवस्था तो की है भाई, जो घूमना चाहता है 84 लाख जोनी है, एक दो नहीं है, अनेकानेक कल्पों तक टहलते रहो,
टहल ही रहे हैं, यहाँ कथा सत्संग सुन रहे हैं, तो क्या पूर्व जन्म में कथा सत्संग नहीं सुने थे? बिल्कुल सुने थे, लेकिन जैसा भाव बनना चाहिए वैसा नहीं बन पाया था। कथा में बैठते थे पहले भी, लेकिन कथा को हृदय में नहीं बैठा पाए। जब कथा हृदय में बैठ जाती है तब ये सारा क्रम खत्म हो जाता है, किसी अर्थ का नहीं रहता। घर में होते हुए भी आप घर पे नहीं रहेंगे। सुगत स्वामी कह रहे हैं कि हे राजन, ये जो तेरा प्रश्न है ना, इसी प्रश्न के चिंतन मात्र से जीव का कल्याण संभव है। इसलिए तू बहुत सावधानी से इस प्रश्नों के उत्तर को सुनो। एक श्लोक में 12 प्रश्न का उत्तर समास रीति से सुगत स्वामी ने दे दिया। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुगत स्वामी परीक्षित को क्या संबोधित किए? भारत। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट थे, भरतवंश से थे। कह रहे हैं सभी जीवों के कल्याण के लिए तुमने यह प्रश्न किया, तो इसका एक ही उत्तर है, भगवान ईश्वरो हरिः सः श्रोतव्या कीर्तितव्यः स्मर्तव्यः। भगवान श्रीमन नारायण ही एकमात्र भजने योग्य हैं, सुनने योग्य हैं। माता जी, भगवान की चर्चा ही सुनने करने योग्य है। सिर्फ और सिर्फ ये तेरे सारे प्रश्न जो हैं हरि के ही संबंध में हैं। ये जो तूने कहा यदि वा विपर्ययम, इसका जो उल्टा है वह ठीक संसार में है। संसार से संबंधित कोई भी क्रिया नहीं सुननी चाहिए। सुनो, लेकिन हृदय तक ना जा पाए। चित्त में गलत बातें जल्दी फिट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सफेद वस्त्र पे दाग जल्दी लगता है। तो हृदय जो है वह बिल्कुल विशुद्ध होता है, श्वेत वस्त्र की तरह होता है। थोड़ी भी अगर हम आप असावधानी किए तो अनेकानेक कलमश आकर के बैठ जाते हैं। सुगत स्वामी कह रहे हैं कि राजन, भगवान श्रीमन नारायण जो हरि हैं, हरि का मतलब जो हम आप सबके पापों को हर लेते हैं, हरि वही हैं। भगवान के नाम तो अनेकानेक हैं ना, लेकिन उन नामों का विज्ञान अलग अलग है। हरि का नाम इसीलिए लिया क्योंकि हरि नाम का जो सामर्थ्य है वह सिर्फ भगवान का नाम हरि, विष्णु, कृष्ण, दामोदर, माधव, अनेकानेक करोड़ों अरबों नाम हैं। यानी नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनि। और उसमें से महर्षियों ने कलेक्शन किया है, हजार हजार नाम जो दिव्यतम नाम हैं उनको ले लिया, लोक कल्याण के लिए हम आपको दे दिया है। सुगत स्वामी कह रहे हैं कि तेरे प्रश्न के योग्य सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि तू हर प्रकार से हरि को भज, हरि को सुन, उन्हीं का जप कर, उन्हीं का स्मरण कर और इन संसारिकताओं का त्याग कर। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मंत्र है प्यारा, हरि
दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, हरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम, विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की घेरी, बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई चीर की घेरी, दुशासन खींच कर हारा, हरि शरणम हरि शरणम। दुशासन खींच कर हारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। पिता की देख निष्ठुरता, नहीं प्रहलाद घबराए, पिता की देख निष्ठुरता, नहीं प्रहलाद घबराया, लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम, लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। शुक स्वामी ने एक ही वाक्य में परीक्षित के सारे प्रश्नों का उत्तर, 12 प्रश्न जो थे सबका उत्तर दे दिया। परीक्षित ने कहा कि महाराज यही बात तो हमें महर्षियों ने भी बताई। कुछ माह पूर्व हम यज्ञ की इच्छा से संतों के पास गए, आचार्यों के पास गए, तो उन्होंने हमें यज्ञ अनुष्ठान का परामर्श ना दे करके भगवत नाम आश्रय का ही परामर्श दिया था। तो यह हमारे जीवन में कैसे स्थापित हो, इसकी क्या विधि है, ये भी बता दीजिए। सुगत स्वामी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि अब तुझे भगवत चर्चा सुनानी पड़ेगी। भगवान की लीला, उनके भक्तों के कथानक का श्रवण तुझे करना पड़ेगा। जो हमारे पिताजी ने नारद जी से प्राप्त किया और हमने अपने पिताजी से, उसी कथानक का श्रवण तू कर। और विशेष रूप से ये जो तेरे प्रश्न थे, जिसे तू कह रहा है कि भगवत नाम का आश्रय महर्षियों ने, आचार्यों ने हमें पहले भी बताया, लेकिन वह हो नहीं पाया। तो उसकी विधि है। पहली विधि क्या है? ध्यान।
ध्यान कैसे बनेगा? परीक्षित जी ने कहा, यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र संपता यादृशी वा हरिर्दासो पुरुषस्य मनोमलम। यह जो जीव है ना, इसके हृदय में दुनिया भर के अनेकानेक कलमश भरे हुए हैं। चित्त ठिकाने पे रहना ही नहीं चाहता, मन बिल्कुल भी एक रस तादाद में नहीं होना चाहता भगवत नाम के साथ। तो इसकी व्यवस्था कैसे की जाए? बड़ा ही सुंदर उत्तर सुगत स्वामी दे रहे हैं यहाँ कथा। माता जी, हम आपके लिए, हम आपके जीवन को यही स्वर्ग बना सकती है, वैकुंठ हमें यही प्रदान कर सकती है। पहले दिन भी बताया गया था कि वैकुंठ दर्शन करना है तो कुंठा धीरे धीरे खत्म कीजिए। विगताः कुंठा वैकुंठा। जिसकी कुंठाएं खत्म हो जाएं, इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगें, वो व्यक्ति जीते जी स्वर्ग यही अनुभव कर सकता है, मोक्ष उसको यही दर्शन दे सकते हैं। सुगत स्वामी यही कह रहे हैं, जिता सुनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भागवतो रूपे मनः संधार्यते धियः। अरे परीक्षित, ध्यान जन्म जन्म मुनि जतन कराई। तो ध्यान की बात कर रहा है कि तुझे तुरंत भगवान का नाम आचार्यों ने परामर्श दिया। तुम घर पर आए, आसन पे बैठ गए, सोच रहे हो कि भगवान का नाम हमारे चित्त में आ जाए, तो अनेकानेक करोड़ों अरबों वर्ष तक महर्षि तपस्या करते हैं। और जब देह छूटनी होती है तब किसी किसी को भगवत नाम का चिंतन दर्शन नहीं हो पाता है। और तुम चाहते हो कि तुम्हें ऐसे हो जाए, तो उसकी एक विधा है। ध्यान से उसे सुनो। जितस्वनो जितः श्वासो, आसन श्वास आसक्ति और इंद्रियों पर विजय। फिर बुद्धि के द्वारा भगवान के जो सूक्ष्म और स्थूल व्यवहार हैं उनको जानना। तो सबसे पहले क्या कहा? जितासनो, आसन तुम्हारा ठीक होना चाहिए। आसन का मतलब माता जी डरलफ के गद्दे पे बैठे हैं। हम कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, हमारा साथ संग कैसा है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव मन पर पड़ता है। उदारवादिता के नाम पर हम किसी से भी संबंध रखें, अच्छी बात है, लेकिन संग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके जो अणु परमाणु है ना, वह चित्त को प्रभावित करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ महर्षियों ने इसका व्यवस्था बनाई, विधि निषेध बनाया गया। स्पर्शास्पर्श दोष होता है महाराज। यहाँ तक कि स्पर्श प्रणाम भी निषेध है। सबको स्पर्श करके प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। सास ससुर पति गुरु अलग बात है माता जी, लेकिन कोई विज्ञ व्यक्ति, आचार्य हो, साधु संत हो सकता है उनकी एनर्जी हमारे स्पर्श के लायक ना हो, या हमारी अवस्था उनके स्पर्श के लिए ठीक ना हो। बहुत से कारण हैं, अनेकानेक कारण हैं। तो सुगत स्वामी क्या कह रहे हैं? जिदासनो, पहले आपका आसन ठीक होना चाहिए। आसन का मतलब मखमल का आसन नहीं होना चाहिए, मोटा आसन नहीं कह रहे हैं। संग ठीक करो अपना। जितासनो जितश्वासो, आपका व्यवहार कैसा है, आपका संग कैसा है, पहले इस पर नियंत्रण रखो। फिर बैठने का अभ्यास करो। एकांत पवित्र होना चाहिए। जब भी अकेले रहो तो भगवान का भजन उच्चारण पूर्वक इतनी जोर से भगवान के नाम का उच्चारण एकांत में करना चाहिए कि शरीर के रोम रोम पुलकित हो जाए माता जी। मन उस समय फिर कहीं जा नहीं पाएगा, वह ठिकाने पे रहेगा। भगवान के नाम का उच्चारण जितनी जोरदारी से हम आप करेंगे उतना प्रेशर मन पर पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ संकीर्तन किया गया है। संकीर्तन की व्यवस्था बाबूजी क्यों है? क्योंकि दोबारा ये तन
वाला झंझट जो है ये खत्म हो जाए, इसीलिए बोले कीर्तन करो। अगर तुम्हें तन नहीं चाहिए, जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि 84 लाख की योनियां जो बनी हैं, इनमें से आपको किसी का भी कोई तन नहीं चाहिए तो भगवान का संकीर्तन करें माता जी। इसीलिए तीर्थाटन है, इसीलिए देवदर्शन है, इसीलिए प्राणायाम है, अनेकानेक ये जो विधि है। हवन आप लोग जो की कंडी बना के किस लिए की? कि भगवान के नाम की लौ जो है वह हमारे मन से लग जाए, कि कोई और कामना थी माता जी। बच्चों का प्रमोशन तो नहीं था, वो सब हो जाता है पूर्व कर्म के अनुसार व्यक्ति का भाग्य मिलता है। वर्तमान कर्म से उसमें सुविधा या असुविधा प्राप्त हो जाती है। लेकिन हमारे आपके जो कर्म है वर्तमान के, इसका पूरा का पूरा फलादेश यहाँ नहीं होता। ये बिल्कुल भ्रामक बातें हैं कि जीव जो करता है वो यहीं भोग के जाता है, बिल्कुल भोग के नहीं जाता। यहीं अगर भोग के जाना है तो जो पीछे किए हुए जो भोग रहे हैं, पीछे की कुछ करनी बची थी तभी तो मनुष्य देह मिली। कुल खानदान उसी के अनुरूप मिलता है, बुद्धि उसी के अनुरूप मिलती है। हाँ, हम आप प्रयास पूर्वक अपने बुद्धि से, विवेक से अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो वही सुख स्वामी कह रहे हैं कि भैया सबसे पहले नंबर पे क्या है? जिताश्वनो, आपका व्यवहार क्या है? आप आसन सिद्ध कीजिए, संग ठीक कीजिए, फिर श्वासों पर नियंत्रण। श्वासों पे नियंत्रण का मतलब नाक नहीं दाबना है माता जी, प्राणायाम नहीं करना है। श्वासों का नियंत्रण इस अर्थ में लीजिए कि प्रत्येक श्वास बिना भगवत नाम के ना जाए। ऐसा अभ्यास कब होगा? जब हम आप विश्राम करते हैं। पहले दिन वाली बात आ गई माता जी परसों की, कि जब आत्मचिंतन करेंगे तो मन में ग्लानि होगी। जब मन में ग्लानि होगी तो भय उत्पन्न होगा हृदय में। जब हृदय में भय उत्पन्न होगा तो एकांत में रहेंगे ना, बलात् हमारा चित्त भगवत शरण में चला जाएगा। नहीं जाएगा क्या? जब हम पर आपत्ति आती है तब भगवत शरण में ही जाते हैं ना। वो अलग बात है कि बाद में उलाहना दे दें कि भगवान ने बारिश कर दी, फसल खराब हो गई। अरे जिन भगवान ने बालियों में दाना दिया, उनकी इच्छा थी ले लिए वापस। तो अच्छा कार्य बन जाने पर व्यक्ति श्रेय स्वयं ले लेता है, बुरा काम भगवान को दे दिया। जैसे घर में भोग मिश्री का ही लगता है ज्यादातर जगहों पर। हमें चकाचक मक्खन रोटी चाहिए, मालपुआ चाहिए, लेकिन भगवान मिश्री खाएं। भगवान को शुगर हो चाहे जो हो उसकी चिंता नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हम जो स्वयं के लिए करते हैं उससे करोड़ गुना अधिक विचार देव कार्य के लिए होना चाहिए। अब वर्तमान समय में क्या है? मरी बछिया बाभन के नाम। दुकानों पे जाइए तो सबसे बिगड़ा हुआ सामान जो है वो पूजा के लिए है। घी के डिब्बों में लिखा रहता है ये घी खाने के लिए नहीं है, सिर्फ पूजा के लिए है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुगत स्वामी कह रहे हैं कि भैया पहले तो आसन बनाइए, बैठने की व्यवस्था, आपका संग ठीक हो, क्योंकि संग अगर अच्छा नहीं है तो मन पर नियंत्रण नहीं बनेगा, चित्त का शोधन नहीं हो पाएगा, ध्यान लगेगा ही नहीं। आप 10 घंटे बैठिए माता जी, कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? महापुरुषों का संग इसीलिए कहा गया है कि हमारे आपके जो आसपास के संग हों वह कैसे हों? सात्विक हों, सत्व प्रधान हों। क्योंकि जब पास का व्यक्ति जैसा होगा उसका अणु परमाणु जरूर आएगा और वह चित्त को दूषित कर देगा। फिर दूसरे नंबर पर श्वास। जब हम आप शाम को विश्राम करते हैं तब एकांत चिंतन मिलता है, लेकिन उस समय क्या विचार करते हैं कि कल क्या करना है, क्या आज रह गया, कहाँ नुकसान हुआ, कहाँ फायदा हुआ, किसने हमें गाली दी, किसने अपमानित किया, किसने सम्मान दिया। यही सब प्रपंच उस समय दिमाग में चलता है। होना क्या चाहिए? भगवत नाम का चिंतन, आत्मावलोकन होना चाहिए।
और उसी समय प्रयास पूर्वक जब हम आप शयन के लिए बिल्कुल तैयार हों, तब भगवान के नाम को चित्त पे चढ़ा दीजिए। बोलिए कुछ मत, जोर जोर से मन के द्वारा भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए। और 10 या 15 मिनट लगेगा सोने में। सो जाएंगे तो वह जो भगवत नाम आपने अंतर मन से लिया वह रात भर चलता रहेगा माता जी। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, सभी लोग करें। तो जब नींद खुलेगी तो अकस्मात ही बिना किसी प्रयास के वह शब्द स्वयं प्रस्फुरित हो जाएगा जिह्वा से। अगर आप भगवान जिसमें आपकी रुचि है, जिन भी नाम में भगवान की रुचि है, उनके साथ सोने का अभ्यास बना लिए तो निद्रा भंग होते ही वह नाम ऑटोमेटिक मुख से निकल ही पड़ेगा। और नींद जब खुले तब भी प्रयास पूर्वक 10 मिनट तो आंख बंद ही रहनी चाहिए और वही नाम अंतर मन में चले। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, एक दिन पीछे का हमने खराब किया है, आज फिर से दूसरा दिवस आपने हमें कृपा स्वरूप में दिया है, प्रसाद के रूप में दिया है। आज आप ऐसी कृपा करें कि आपका नाम जो है चित्त से बिगड़ने न पाए। खूब बढ़िया विधिवत प्रार्थना करके कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती, ये क्यों कहा गया है? लक्ष्मी का मतलब जो हमारे आपके लक्ष्य को निश्चित कर दें। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो परम धाम ही है ना। आस्तिक नास्तिक वही सम्मत, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, आनंद सबको प्रिय है माता जी। सुख सभी चाहते हैं, वही जो सुख की चाह है ना, वही चाह डंके की चोट पर भगवान की सत्ता को सिद्ध कर देती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कितना भी बड़ा से बड़ा नास्तिक हो माता जी, उसको भी आनंद प्रिय होता है, सुविधा उसको भी चाहिए, सुख वो भी चाहता है। तो वही जो सुख की चाहत है हम आपकी। पानी को महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि प्यास लगती है। ये जो प्यास लगती है, यही प्यास पानी की उपयोगिता को डंके की चोट पर सिद्ध कर रही है। तो चाहे भैया आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, भगवत शरण सभी चाहते हैं। जल हमेशा पाताल की ओर ही जाता है। और ये चाहत क्यों बनती है आनंद की माता जी? क्योंकि हम आप परमानंद के ही संतान हैं। तो अपने पिताजी की तरफ तो इच्छा बनेगी ही बनेगी। लेकिन हम आप देखिए भगवान की माया कितनी प्रबल है। क्यों ना बड़े बड़े ऋषि महर्षि उसमें आ जाएं, हम आपकी दुर्दशा क्यों ना हो जाए? क्योंकि हम आप शरणागति को स्वीकार ही नहीं करते। भगवान ने दोनों हाथ उठा करके कहा कि एक बार कोई कह दे कि मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ। ये कह तो सब देते हैं कि हे नाथ मैं आपका हूँ, हे भगवान मैं आपको भूलूं नहीं, लेकिन सिर्फ वाणी से कह रहे हैं, हृदय स्वीकार नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? तो सुखदेव जी की फिर वही बात आ गई कि जिता स्वनो जित श्वासो। हमने अपना संग नहीं ठीक रखा, अपने श्वासों को व्यर्थ किया सामाजिक घर के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, अपनी सुख सुविधा में। और जिद संगो जितेंद्रिय, आसक्ति संग बना के रखे कि ये हमारा मकान है, ये दुकान है, ये हमारे पुत्र हैं, ये पुत्री है, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये हमारा है, ये तुम्हारा है। इसी संग में फंसे रहे। इससे मुक्त होना चाहिए। हमारा जो भवन है माता जी, क्या हम लेके आए थे कहीं से? आप लोगों ने हमें दिया। ये पृथ्वी जो है कोई लेके आया था क्या? भगवान ने दी। मधुकैटभों का संहार किया, उनकी मेदा से पृथ्वी बनाई। पहले ही श्लोक में बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यास जी ने कहा कि तेजो वारि मृदाम। भगवान कैसे हैं? बोले वो वायु से अग्नि को उत्पन्न कर देते हैं, अग्नि से जल को उत्पन्न कर देते हैं, जल से पृथ्वी को उत्पन्न कर देते हैं। अब अपना दिमाग आप वहां लगाते रहिए। उन्होंने तो अपना काम कर दिया है, सुंदर वसुंधरा दे दी है।
वसुंधरा का मतलब सारी दिव्य वस्तुएं यहाँ पर धरी हुई हैं, हमारी आपकी पहुंच वहां तक नहीं बन पा रही है बस। तो इतना बड़ा आयोजन भगवान ने करके हमें दे दिया। कैसे? जैसे माता पिता अपने बच्चे को उपहार के स्वरूप में कुछ न कुछ मकान दुकान बना के दे ही देते हैं, और जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं कहते हैं कि ज़्यादा बात मत करो, बूढ़े हो गए, भगवान का भजन करो। गजब भगवान की माया है, फिर भी भजन नहीं बन पाता माता जी। बच्चे डांट देते हैं, अपमानित कर देते हैं, उस समय भी व्यक्ति का मोह देखिए। तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही, ममता तू न गई मेरे मन से। ममता मन से नहीं जा पाती माता जी। भैया आज कह रहे थे कि जो व्यापारी होते हैं उनका मोह इतना प्रबल होता है कि आखिरी क्षण में आप राम राम चिल्लाते रहिए, पर वो यही देखेंगे कि हमारे व्यापार को कौन संभाल रहा है। तो ये जीव की जो दशा है ना, यह बहुत विचित्र है। शुक स्वामी यहाँ सावधान कर रहे हैं कि स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धियः। यह जो स्थूल व्यवहार, ये जो संसार प्रपंच देख रहे हो ना राजन, इसमें जब तक तुम्हारा मन बना हुआ है तब तक ध्यान करो, योग करो, जप करो, कुछ होने वाला नहीं है। इसी संसार को जब तुम आसार समझ के भगवत दृष्टि प्राप्त कर लोगे, तब जीते जी ही तुमको यहीं वैकुंठ मिल जाएगा, यहीं तुम्हारा परम पद हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठस्य स्थवीयसां, यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतभव्यं भवच्च तत्। यह जो कार्य रूप संपूर्ण विश्व प्रपंच तुमको दिख पड़ रहा है, यह सब भगवान के शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंग ही हैं। ब्रह्मांड कितना है माता जी? ब्रह्मांड अनंत कहते हैं। आज का हमारा ये जो उन्नत विज्ञान है, यह पहले एक ही ब्रह्मांड मानता था, अब अनंत मानता है। लेकिन हमारे यहाँ लिखी पढ़ी बात है, 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं, 3.5 करोड़ पृथ्वियां हैं, और सब भगवान के एक एक रोए एक एक ब्रह्मांड के बराबर हैं। उनकी नाड़ियां जो हैं वह बड़ी बड़ी नदियां, समुद्र हैं। तो यह जो विश्व प्रपंच है ना परीक्षित, तुझे जो दिख पड़ रहा है, ये सब भगवान का विराट स्वरूप जो है, उसी के एक सूक्ष्मतम अंग प्रत्यंग ही हैं। लेकिन ये जो जीव है, यह भगवान की माया से इतना ग्रसित हो जाता है कि वह समझ नहीं पाता। क्या नहीं समझ पाता? पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम् महातलं विश्वसृजोतगुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्ते गुरुद्वयं वीतलं चातलं च पाताल में तस्य ही पादमूलम। ये जो पाताल हम आप व्यवहार में सुनते हैं ना, पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। तो राजन ये जो पाताल है, ये भगवान का तलवा है, भगवान के पैर का जो नीचे का हिस्सा है, तालू माता जी, वो क्या है? पाताल। अब हम आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान के पैर का आकार क्या होगा? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी पृथ्वी है, इससे 10 गुना अधिक बड़ा पाताल है। धीरे क्रम से सब ऊपर छोटे होते हुए चले आए। तो एक अध्याय में बड़े ही सुंदर ढंग से पूरे विश्व 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड को परीक्षित जी को समझाया शुक स्वामी ने। क्यों समझाया?
अब यहाँ समझने योग्य बात क्या है। परीक्षित ने प्रश्न किया कि म्रियमाण व्यक्ति जो है, मरण धर्मा जो व्यक्ति है, उसको क्या करना चाहिए। तो सुगत स्वामी ने बताया कि भगवान का भजन करे डट के, उसका कल्याण हो जाएगा। स्वधर्म पालन पूर्वक और अपने कुछ आचरणों को वह बना के रखे, जैसे जिताश्वनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः। उसके बाद जब भी देख रहे हैं कि परीक्षित को बात नहीं समझ में आ रही, तो उन्होंने कहा भैया तुम स्थिर मन से बैठ जाओ, अब तुमको भगवान की कथा सुनानी पड़ेगी। भागवत जी जब तक आख्यायित नहीं किए जाएंगे तब तक तुम्हारा चित्त व्यवस्थित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भागवत जी कौन है माता जी? भा दीप्तौ चिदानंदे गतिर्यस्य लौकिकी, इनकी गति बड़ी विलक्षण है। यह परम हंसों की संहिता है, हंसों की भी नहीं, परम हंसों की। तो भा का मतलब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तृप्ति, यही भागवत है। एक सूत्र में आप सब भागवत जी को समझना चाहें तो क्या समझेंगे कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तृप्ति, ये जो चार वस्तु है यही भागवत जी है। सुगत स्वामी समझ गए कि यह राजा कली के प्रभाव से ग्रसित हुआ, इसीलिए ब्राह्मण साहब का भाजन बना, और हमारी बात इसको ठीक तरह से समझ में नहीं आ रही है। अब इसको भागवत लगता है सुनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक भागवत जी का आख्यान नहीं होगा, भक्ति इसकी पुष्ट नहीं होगी, ज्ञान इसका वृद्धि को नहीं प्राप्त करेगा, और जब ये दो वस्तुएं नहीं से मिलेंगी तब तक इसकी मृत्यु में कोई सुधार नहीं हो सकता है। पहले श्लोक में तो व्यास जी ने स्पष्ट कर ही दिया कि सत्यम परम धीमहि, भैया सत्य ही एकमात्र ध्यान करने योग्य हैं। अब आप लोग बताइए बाबूजी, हजारों बार सत्यनारायण भगवान की कथा सुने हैं, लेकिन क्या कभी अंतर मन से ये विचार किए कि ये सत्यनारायण है कौन? विचार गया माता जी? नहीं गया। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि दिमाग हमारा आपका लगा है कि पंजीरी कहाँ तक पहुंची, बिना प्रसाद के कौन रह गया। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ भगवान की कथा की है। श्रोता जो आए हैं उनकी जिम्मेदारी है। बिना प्रसाद लिए जो व्यक्ति चला जाता है किसी भी कथा स्थल से, वह पूर्व अगले जन्म में भिखारी बनता है, उसे भीख मांगनी पड़ती है खाने के लिए। तो श्रोताओं की जिम्मेदारी है। लेकिन अब तो ठकुरई कथा में भी हुई कि प्रसाद जब तक दिया नहीं जाता तब तक व्यक्ति लेते नहीं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उनको ढूंढ के भैया अभी प्रसाद लेके ही जाइए। तो हे राजन, संसार का यह जो क्रम है, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड है, यह वो नारायण के विराट स्वरूप का ही एक अंग है। भगवान के जो छोटे छोटे रोम छिद्र हैं। जय श्रीमन्नारायण, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सिया राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रेम मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। क्या होगा? पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव
परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। परम शांति सुख निधान एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। इसलिए मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 सीता राम राम मन से कहो राम राम राम, राम 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 सिया राम राम राम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। इसलिए प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 सुबह शाम राम नाम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, राम 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 श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत एक राम नाम, राम 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 सिया राम राम राम। पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम राम, भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। इसलिए प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 सुबह शाम राम राम। राम 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 आठों याम राम राम, राम 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 भजो राम राम राम, राम 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 जपो राम राम राम, राम 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 राम। बोलिए राजा रामचंद्र की भगवान की जय हो। एक अध्याय में ध्यान की विधि परीक्षित को शुक स्वामी ने समझाई। हम आपने क्या समझा कि संग, श्वास और क्रम, इन सब पर भी विचार बहुत आवश्यक है। उदार मनावृत्ति ठीक है, लेकिन जो उदारता हमारे सिद्धांत को न मानने दे वह उदारता नहीं मानी जाती, वह तो फिर हृदय की दुर्बलता कही जाएगी और हमारे संग का दोष माना जाएगा। शुक स्वामी ने बड़े ही सुंदर ढंग से भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा बताई। अब क्रम मुक्ति, मुक्ति का क्रम जो है वह बता रहे हैं कि वेदों में जो सिद्धांत दिए गए हैं वह गृहस्थों के लिए नहीं है। वेदों का सिद्धांत गृहस्थों के लिए क्यों नहीं है माता जी? क्योंकि समुद्र के जल से हम आपका जीवन यापन नहीं हो सकता। वही समुद्र का जल जब सूर्य की रश्मियों के माध्यम से आकाश में जाता है तब उसका शोधन होकर के वह नीचे आता है, फिर भगवती पृथ्वी उसका शोधन करती है, तब वह हमारे आपके जीवन के उपयोग में आता है। इसी तरह से वेद के वाक्य हैं। आप सब कह देती हैं ना कि पंडित जी के वेद में लिखा है, तो वेद में तो सब कुछ लिखा हुआ है। भगवान का जो जीवन है वह वेद के ही अधीन है। वेद क्या है? वेद ज्ञाने, जो सद ज्ञान है वही वेद है माता जी। तो वेद के जो मुख्य सिद्धांत हैं वह गृहस्थों के लिए नहीं है, तो फिर गृहस्थों के लिए कौन से हैं? बोले उसी
उसका संशोधन करके जो पुराणों ने कहा और जो स्मृति ग्रंथों ने हम आपको व्यवस्था दी उसे मानना चाहिए। भगवान ने जब देखा कि वेद का आलंबन लेकर के लोग पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, तब उन्होंने बुद्ध का अवतार लिया और कहा कि भैया वेद कुछ होता ही नहीं है, वेद का खंडन कर दिया, शून्यवाद। तो भगवान की लीला तो बड़ी विचित्र है। फिर शंकर आचार्य के माध्यम से और वेद के सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया। तो हे राजन, क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति दोनों की विधि हमारे यहाँ है। तुरंत अगर आपको मुक्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सत्यां छितौ किम कशिपो प्रयासैः बाहवौ स्वसिद्धेयुपबर्हिणैः किं सत्यञ्जलौ किं पुरुषान्धपत्र्या दिग्वल्गलादौ सदिकिन्दुकूलैः। अगर आपको तत्काल मुक्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? गिरुआ वस्त्र पहनना पड़ेगा कि प्राणायाम करना पड़ेगा? नहीं, मैं ईश्वर का हूँ ऐसा हृदय में भाव स्थापित कर लेना है। उसी समय भगवान आपके हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ माता जी कह दिए, आपने श्रवण कर लिया, इसको व्यवहार में उतारना बहुत कठिन है। अनेकानेक जन्म हम आपके हो चुके हैं, लेकिन ये बात अभी तक हृदय में बैठ नहीं पाई। तो वही यहाँ पर सुगत स्वामी कह रहे हैं कि ये बात क्यों नहीं बैठती? क्योंकि व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता। चीराणि किम न पथि न संति दिशन्ति भिक्षा। क्या दिशाओं ने अपना मार्ग बंद कर लिया? जो व्यक्ति घर का आश्रय ले रहा है। नैवांग कृपा परिभृताम सरितोप्य शुष्यन्। पानी हमको फिल्टर का चाहिए। क्यों? नदियों ने बहना अपना बहाव रोक दिया है क्या? नदियों ने बहना बंद कर दिया। भोजन के लिए हमें चकाचक व्यंजन चाहिए। 50 प्रकार का भोजन, हजारों प्रकार का भोजन हम आप अभी तक कर चुके हैं, लेकिन इच्छा खत्म हुई क्या माता जी? अभी भी मन यहाँ भी कह जाता है कि एक दिन ऋग्वच यहाँ भी बन जाए। जय। आए हैं कल्पवास के लिए और वृत्ति जा रही है बना बराबर। ये ठीक नहीं है। कल्पवास में जो आए हैं उनको तो बहुत सावधानी, तीर्थों में बहुत सतत सावधान रहना चाहिए। ये जो प्रकाश दिख रहा है, थोड़ी सी असावधानी हो जाए तो अभी यही हम आपका बंटा ढार कर देगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तीर्थों का वास करना मतलब दो धारी तलवार पे चलने जैसा होता है। कहीं से कैसी भी चूक हुई, हलाल हम ही को होना पड़ेगा, कटेंगे हम ही। तो सुगत स्वामी ने कहा कि हम आप अपने आप को यह समझा नहीं पाते कि हम ईश्वर के हैं। यह पूरा प्रपंच जो है यही ईश्वर है। भगवान का दर्शन करने के लिए हमें बेड़ी माधव मंदिर तक नहीं जाना है। यहीं पर बेड़ी माधव बैठे हुए हैं। ये दृष्टि बनाना यही कठिन काम है। और इसका क्रम ये तो सद्य मुक्ति बता दी कि मन को पक्का करके हम आप प्रत्येक जीव में देव दर्शन करने लगे। ऐसा कब होगा? जब सब कुछ हम अनुकूलता में भगवत प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करने लगेंगे। जो कुछ घट रहा है वह ईश्वर की इच्छा से तो हो ही रहा है, लेकिन क्या हम आप स्वीकार कर पाते हैं माता जी? और यही स्वीकार ना कर पाना ही द्वेष बनता है, कलह को जन्म दे देता है। तो हे राजन, सद्य मुक्ति का क्रम तो बड़ा विचित्र है, बहुत कठिन है। बड़े बड़े धीर वीर ज्ञानी जो हैं
वो भी इसका आश्रय बहुत कम ले पाते हैं। तो क्रम मुक्ति को भी सुन ले। क्रम की मुक्ति क्या है? बोले क्रम से अपने वर्णोचित कर्तव्य का बोध करो। जिस कुल खानदान में आपने भगवान ने आपको दिया है, वहाँ का आपका जो भी कर्तव्य है पहले उसका बोध हो, उसके अनुरूप आप आचरण करो, वैसा व्यवहार करो। फिर उसमें जो निर्देशन मिले, जब हम अपने वर्णोचित शील की सुरक्षा में तत्पर होंगे तब भगवत पूजन होगा। जिस कुल में आए हैं वहाँ का जब कर्तव्य पता चलेगा तो कुल देवता पता चलेंगे, कुल देवी का पता होगा, कुलाचार का ज्ञान होगा। और जो हमारे कुल देवी देवता कुलाचार हैं उनके स्वरूप का चिंतन करो और उन्हीं के स्वरूप में उन श्रीमन चतुर्भुज नारायण के विराट स्वरूप का दर्शन करो। चतुर्भुजम कंजर गाथ शंख, ये जो दुस्तर संसार है ना, यह भगवान का एक मात्र अंश है, शरीर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। और इसी में तुम्हारा चित्त फंसा है, इसीलिए बार बार आवागमन बना हुआ है। तो क्रम मुक्ति को अगर अपनाना है तो क्रम से, जन्म से ही क्रम बनाना पड़ेगा। छोटा बालक तो माता जी छोटा ही होता है, गर्भ में सब कुछ ज्ञात रहता है। गर्भ में अनेकानेक जन्मों की घटनाएं याद रहती हैं, लेकिन बाहर माया से जैसे ही संबंध बना सब बातें भूल जाती हैं। तब हम आपका ये कर्तव्य बनता है कि बालक को उसके कर्तव्य का बोध कराएं। 5 वर्ष तक की आयु का बालक जितना भी उल्टा सीधा कार्य करता है माता जी, उसका सब दोष उनके माता पिता को ही प्राप्त होता है। छोटा बच्चा अगर खेल खेल में किसी जीव जंतु, चींटी को ही मान लीजिए, मार रहा है तो वो दोष उसे नहीं, हम आपको जीव हत्या का पाप लगेगा। जीव हत्या का पाप तो प्रत्येक दिन लगता ही है व्यक्ति को। 5-302 का केस हम आप पर डे बनता है। कैसे? भोजन करने पर, एक ग्रास लेने पर 5 हत्याओं का पाप लगता है माता जी। अब आप कहेंगे पंडित जी ऐसी बात बता रहे हैं कि व्यक्ति भोजन भी ना करे। नहीं, भोजन करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि अन्न ब्रह्म है। हमारे यहाँ व्यवस्था है, पहले भोजन जो बनता था उसका 5 ग्रास सभी भोजन को मिला के अग्नि में आहुति दी जाती थी। अभी भी ये परंपरा चल ही रही है। तो अग्नि के 5 ग्रास के बाद गौ को रोटी दी जाती थी माता जी। फिर बालक को कहा जाता था कि तुलसी दल ले आओ, भगवान का भोग लगे। अब ये 2 क्रियाएं कितनी हो रही हैं आप बताइए। ठाकुर जी को तो थाली ले गए, भोग लगा दिए, भगवान स्वीकार ही नहीं करते। बिना बलि वैश्व हुए, बिना गोग्रास निकले हुए भोज्य पदार्थों में आप साक्षात शालग्राम को बिठा दीजिए, विग्रह डाल दीजिए दाल में, वो किसी काम का नहीं, भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे वो। और जब वह भोग प्रसाद नहीं बना और हम पा लिए, ये तो क्रम हो गया। ये क्रम बिगड़ रहा है, आप सब देख रहे हैं लोक व्यवहार में। तो वह अन्न हम आपको सात्विकता प्रदान करेगा क्या? प्रदान कर भी सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? भगवत भजन का बल बहुत पुष्ट होना चाहिए, बलाधिक्य भजन हो, जो अभी संभव नहीं है। अब तो भोजन गैस में बनता है, मान लीजिए आग नहीं मिल रही है तो आप लोगों के लिए माता जी बड़ी रियायत है, आरक्षण है शास्त्रों में। भारतवर्ष जो है यह मातृ प्रधान है। हमारे यहाँ शक्ति को पुरुष से आगे रखा गया है। प्रकृति पहले, प्रकृति उसके पीछे पुरुष। बिना प्रकृति के, बिना शक्ति के पुरुष की कल्पना नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में क्या कहा समझा जा रहा है
कि सब एक बराबर कैसे सबको करें? जब आपकी व्यवस्था, आपका स्थान ऊपर है तो आपको नीचे हम क्यों ले आए? लेकिन मस्तिष्क को बदल दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए दूसरी बातें हैं माता जी, उधर नहीं जाएंगे, नहीं तो कथा का क्रम बिगड़ जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसः रूपम तु दृष्ट्या श्वसनं त्ववै च श्रोत्रेण चोत्पेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपैति योगिः। हम सब अपने इंद्रियों के माध्यम से भी भगवान की भगवत्ता का स्मरण नहीं कर पाते हैं। गुलाब के पुष्प को आंख बंद करके भी अगर आपके पास ले आएंगे तो आप नहीं देखेंगे तो भी कह देंगे कि आसपास गुलाब का पुष्प है, हर श्रृंगार का पुष्प है। सुगंध नाक को मिली तो वह बुद्धि को संकेत कर दी। आंख से आपने जैसा दर्शन किया उसका फलादेश जिह्वा ने तुरंत कर दिया कि ये फला वस्तु ऐसी थी। तो नाक, कान, आंख, मुख ये जो हैं इनको कहीं विद्यालय में पढ़ाना पड़ता है क्या? भोजन, शयन, ये सब इसकी कहीं ट्रेनिंग होती है कि भोजन कैसे करना है, शयन कैसे करना है ना? ये तो देख के हम आप कर ले रहे हैं, लेकिन इतना नहीं समझ रहे हैं कि ये जो घ्राण में ग्रहणत्व की शक्ति है, ये जो घ्राण गंध का अनुभव कर रही है, जिह्वा रस का अनुभव कर रही है, दृष्टि रूप का अनुभव कर रही है, कर्ण शब्दों का अनुभव कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? ये सब प्रश्न होना चाहिए, पर नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि एकांत चिंतन नहीं होता हम आपका, आत्मनिरीक्षण हम आप नहीं करते। इसलिए हे राजन, ये जो भागवत जी के कथानक का आख्यान हम करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पिताजी ने संसारी व्यक्तियों के लिए कामना परक, जो जिस कामना से चाहे वह उस कामना से भी भागवत जी का आयोजन कर सकता है। अन्नाद्य कामस्त्वदितिं स्वर्ग कामोदिते सुतान् विश्वदेवान् राज्य कामा संध्यान संसाधको वृषः। जो जिस भी कामना में जिसकी रुचि है वह उस कामना के अनुसार भी भागवत जी का आश्रय ले सकते हैं। कोई उत्तम स्वास्थ्य अगर चाहता है तो वह अश्वनी कुमारों को मुख्य रूप से आयोजन का मुखिया बनाए और भागवत जी की कथा का श्रवण करे। जो बढ़िया स्वरूप चाहता है वो क्या करे? बोले गंधर्वों को प्रदान करके भागवत करे। जो प्रशंसा अपनी चाहते हैं, सामाजिक यश जो चाहते हैं, वह बढ़िया चकाचक भंडारा करें। भागवत जी तो करें, कथा गौण कर दें, भंडारा बड़ा कर दें, खूब यश होगा माता जी। यज्ञ करें, भंडारा करें, उनका खूब नाम होगा। राज्य कामो मनु देवान, जो साम्राज्य चाहते हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वह वैवस्वत मनु को प्रदान करके भागवत कथा का आयोजन करें। इस तरह से बहुत प्रकार के कामना पर चीजें सुगत स्वामी ने परीक्षित को बताई। परीक्षित बोले महाराज हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आपने जो कहा कि हमारी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तृप्ति हो जाए, हमें बस यही चाहिए। सुगत स्वामी ने कहा बैठ जाओ, तुमने जब एक बार समर्पण कर दिया है तो अब जो कहा जा रहा है सिर्फ उसी को श्रवण करो। इस तरह से बीच बीच में प्रश्न करो, लेकिन प्रसंग के अनुरूप ही प्रश्न करो। और दूसरा प्रश्न कैसा करो? जो संशयात्मक चीजें तुम्हें लगे उसमें प्रश्न करो, अतिरेक प्रश्न का नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो तेरा प्रश्न था ना,
यह लोक कल्याण की भावना से भगवान ने तुमसे यह प्रश्न करवाए हैं, तो आप चुपचाप 7 दिन तक कथा सुनो। भूख लगी हो तो जलपान कर लो। परीक्षित ने कहा, महाराज आपके मुख से तो ये सुधापान कर ही रहा हूँ, अब किसी की आवश्यकता नहीं है। इस जिह्वा ने अनेकानेक व्यंजनों का स्वाद लिया है, अभी तक तो तृप्त हुई नहीं, लेकिन क्या दिव्यतम आपका स्वरूप है, उससे हमारी आंखें धन्य हो गई। हमने अनेकानेक रूपों का दर्शन किया, लेकिन जो तृप्ति आपके दर्शन से हुई वह इससे पूर्व नहीं मिली थी, और जो तृप्ति आज कानों को आपके वचनों से मिल रही वह इसके पूर्व भी हमें नहीं प्राप्त हुई थी। शुक स्वामी ने कहा कि ये भागवत जी की महिमा है भैया। पिबन्ति ये भागवतः आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संहृतं। ये जो कथा है यह कर्णपटुओं से तुम्हारे हृदय तक जाएगी, तो ये जो ऊटपटांग के प्रश्न हैं ये नहीं बनेंगे। और सावधानी से कथा सुनो, बीच बीच में मैं पूछूंगा तुमसे कथा कहाँ तक पहुँची। पीछे की कथाएं पूछी जाएंगी माता जी, आप लोगों से नहीं पूछी जाएंगी, नहीं तो कल से ना आए कथा। लेकिन माता जी कुछ न कुछ अंश कथा का बाहर जरूर ले जाया करें, सुनने का तभी परम लाभ है। कथा में आप बैठी हैं अच्छी बात है, लेकिन कथा आप में बैठे ये सबसे अच्छी बात होगी, या आपके माध्यम से किसी और के अंतः मन में बैठे, तब लोक कल्याण की भावना सिद्ध होगी और आपका भी कल्याण होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। शेष की कथा कल, क्योंकि ये कथा माता जी प्रवचन है, भैया ने कहा कि कुछ बोलो, भगवान की कथा है, डरो नहीं। नहीं, हमारी सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है कि मैं कथा करूं, ये हमारे भाई साहब की कृपा और भगवान की इच्छा है शायद, इसलिए ये हम आपके सामने आख्यान कर रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की। आइए भगवत नाम का आश्रय लें, तत्पश्चात प्रसाद। अति पावन पुराण, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस रसमय, परमानंद सुधारसमय फल। लीला रति रस रस निधान की, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। और कैसी है भगवान की कथा? कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी।
हरि चरित गान की, सुमहो सधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विनाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान गान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मन मुनि उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा किंचन प्रिय सुजान की, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री वेणी माधव सरकार की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री जमुना मैया की जय। समस्त संतन भक्तन की जय। आज के आनंद की जय हो। आप सभी ने हमारे अनन्य प्रिय अनुज और भविष्य के सुप्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री विवेकानंद जी महाराज को सुन रहे थे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी गोस्वामी बनने के बाद भी अपने आप को भगवान के लिए दीन की श्रेणी में ही रखा।